दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मिलन बिहार कॉलोनी में एक बड़ी घटना हुई है। यहां आम आदमी पार्टी के पार्षद गगन चौधरी के 2 भूखंडों पर नगर निगम ने अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया। ये कार्रवाई शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई और शाम करीब 5 बजे तक चली। कुल मिलाकर ये एक्शन लगभग 7 घंटे तक चला। इस दौरान इलाके में भारी तनाव की स्थिति बन गई थी। नगर निगम का कहना है कि पार्षद ने बिना किसी अनुमति के बड़े पैमाने पर निर्माण किया था, इसीलिए इसे हटाया गया। मिलन बिहार कॉलोनी बुराड़ी सब डिवीजन के जगतपुर इलाके में स्थित है। यहाँ पार्षद गगन चौधरी के 2 भूखंड थे। एक भूखंड 200 गुणा 45 वर्ग फीट का था और दूसरा 45 गुणा 40 वर्ग फीट का था। इन दोनों जगह पर बिना इजाजत 4 दीवारी और अन्य निर्माण बनाए गए थे। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि ये निर्माण नियमों के खिलाफ थे, इसीलिए भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में बुलडोजरों की मदद से इनकी तोड़फोड़ की गई। इसमें कई बुलडोजर लगाए गए थे जिन्होंने 4 दीवारी और बाकी बने हुए हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पुलिस ने पार्षद गगन चौधरी और उनके पिता कुलदीप चौधरी को हिरासत में ले लिया था। गगन चौधरी का आरोप है कि उन्हें और उनके पिता को सुबह हिरासत में रखा गया और शाम को छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई बिना किसी नोटिस के की गई। उन्हें न उनके परिवार को कोई सूचना दी गई थी। गगन चौधरी ने इसे भाजपा की राजनीतिक कार्रवाई बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये किसी सरकारी विभाग की सामान्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भाजपा के इशारे पर की गई है। इस पूरे मामले का संबंध ओजोन से भी है। बुराड़ी इलाके की कई कॉलोनियां जैसे मिलन बिहार, जगतपुर एक्सटेंशन और वजीराबाद गांव ओजोन में आते हैं। ओजोन उन इलाकों को कहा जाता है जिन्हें पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है, जैसे बाढ़ प्रभावित या जोखिम वाले इलाके। ऐसे इलाकों में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध रहता है। इसी वजह से यहाँ कई बार तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई होती रही है। स्थानीय विधायक संजीव झा और पार्षद गगन चौधरी लंबे समय से इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इन कॉलोनियों में लोग कई सालों से रह रहे हैं। यहाँ सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं, इसीलिए इन्हें ओजोन से बाहर किया जाना चाहिए। पिछले दिनों इस मुद्दे पर विधायक संजीव झा और पार्षद गगन चौधरी का पुलिस के साथ तीखा विवाद हुआ था। उस वक्त का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी थी, उसके बावजूद भी वे विरोध करते रहे। कार्रवाई वाले दिन भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कोई विरोध ना हो सके। इलाके में तनाव बना रहा, लेकिन बड़े स्तर पर कोई हिंसा नहीं हुई। नगर निगम के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई है। बिना अनुमति के निर्माण किसी को भी करने की इजाजत नहीं है। खासकर ओजोन जैसे क्षेत्रों में तो और सख्ती बरती जाती है। कोर्ट के आदेश या पर्यावरण नियमों के तहत ऐसी कार्रवाइयां होती रहती हैं। एमसीडी का कहना है कि वे अवैध कब्जे और निर्माणों को हटाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। गगन चौधरी आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और झड़ौदा वार्ड से चुने गए हैं। वे स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं। उन्होंने ओजोन के खिलाफ प्रदर्शन भी किए थे। एक प्रदर्शन में उन्होंने पैदल मार्च निकाला था, जिसमें स्थानीय लोग, महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल थे। वे सरकार से मांग कर रहे थे कि इन कॉलोनियों को ओजोन से बाहर निकाला जाए ताकि लोगों के घर सुरक्षित रहें। इस घटना ने इलाके में राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसे भाजपा की साजिश बताया है, जबकि एमसीडी और प्रशासन इसे नियमित कार्रवाई बता रहे हैं। बुराड़ी क्षेत्र में पहले भी ओजोन को लेकर बवाल हुआ है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनके घर भी ना तोड़े जाएं। कई कॉलोनियों में बोर्ड लगाए गए थे जिनका लोगों ने विरोध किया। गगन चौधरी ने कहा कि ये उनकी संपत्ति पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले की भावना से ये किया गया। उनके अनुसार उन्हें हिरासत में रखकर कार्रवाई आसान बनाई गई। शाम को छोड़ने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और अपनी पूरी बात मीडिया के सामने रखी। ये घटना दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा लगती है। एमसीडी समय समय पर ऐसे एक्शन लेती है, लेकिन जब इसमें कोई जनप्रतिनिधि शामिल नहीं होता है तो ये राजनीतिक रंग ले लेता है। स्थानीय लोग इस पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ओजोन का मुद्दा बड़े स्तर का है। अगर ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुए तो और विरोध भी हो सकता है। इस कार्रवाई से मिलन बिहार कॉलोनियों के रहने वाले प्रभावित हुए हैं। कुछ लोगों में डर का माहौल था कि आगे और तोड़फोड़ हो सकती है, लेकिन एमसीडी ने सिर्फ पार्षद के भूखंडों पर ही फोकस किया। यानी कि कुल मिलाकर ये घटना नियम बनाम राजनीति, विकास बनाम पर्यावरण नियमों और स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी का मसला बन गई है। लोग चाहते हैं कि उनके घर सुरक्षित रहें और विकास भी हो। प्रशासन चाहता है कि नियमों का पालन हो। खैर, इस पूरी जानकारी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।